हरे कृष्णा आप सभी को वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे गाइस कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए गाइडेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुँच रही है तभी आपसे रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़ गाइज़ यहाँ पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने और भी रीडिंग्स अपलोड कर रखी है, आप उनको वॉच कीजिए। और अगर रीडिंग्स थोड़ी भी आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चलिए बिना देरी के अपनी रीडिंग पे आते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा वो है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे उसके बाद फायर साइन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हालांकि यहाँ पे वाटर साइन नहीं है बट स्टिल ये रीडिंग सारे साइंस के लिए है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। 10 एंजल नंबर हमारे पास इस रीडिंग में प्रेजेंट है तो 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गाइज अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं, देखो मैं कुछ भी शुगर कोटिंग करके यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। जो कार्ड्स आए मैं वैसे ही यहाँ पे बताऊँगी, जो मैसेज मिलेगा वही मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोग थोड़े से स्ट्रगल वाले हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की थोड़े से स्ट्रगलिंग हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी यहाँ पे जो मुझे मिलेगी। अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करके चलते हैं तो वो आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि कुछ हैंड हो रहा है, बिकॉज वी हैव द 10 नंबर एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स, द 10 ऑफ वैंस कार्ड। इट मीन्स कि कुछ एंड हो रहा है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको किसी ने बैक स्टेप किया था, कोई बिट्रेल आपको मिला था, किसी से भी मिला हो सकता है वो, किसी से भी आपको हर्ट हुआ हो सकता है रिसेंट पास्ट में, या फिर कोई बहुत बर्डन जैसी चीज़। मतलब ये जो 10 नंबर है ना, ये यहाँ पे मुझे अच्छा नंबर नहीं दिख रहा है। एक तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान अभी तक कर रही थी, वो चीज़ एंड होने वाली है। सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि किसी ने या तो आपको हर्ट किया है यहाँ पे, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन, काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एंड होती हुई दिख रही है। बट साथ ही मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ भी उसका असर थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि एक साथ नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है। तो यहाँ पे वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि थोड़ा बहुत असर उस चीज़ का, जो हर्ट आपको रिसेंट पास में हुआ है, या फिर जो स्ट्रगल आपने अभी झेला है, या फिर जो बर्डन आपके ऊपर था, उसका असर थोड़ा थोड़ा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में भी। बट उतना नहीं रहेगा जितना अभी तक था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आप फाइनेंशियली हो सकता है स्ट्रगल करके चले। यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको थोड़ा सेविंग करके चलना है। यहाँ पे फालतू खर्चे नहीं करने हैं, फालतू ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करना है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करो तो थोड़ा सा उसे बचा कर करो, या फिर सोच समझ कर करो। अगर आपके पास मनी है भी सपोज़, तो आप उसको थोड़ा देखकर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग का यहाँ पे कार्ड आया है। अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, स्मार्टली यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हो हर चीज़ में, कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कहाँ कब कौन सा काम करना है। लाइक माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे हमारे पास है। तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अगेन वही प्रैक्टिकलिटी वाली बात आ जाती है कि आप यहाँ पे भी अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने गोल्स, मनी को कैसे सेव करना है, कैसे ग्रोथ करनी है, या करियर में कैसा करना है, जॉब में कैसा करना है, स्टडीज़ में कैसा करना है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान है पूरा। अगर मैं आपका फोकस बताऊं तो आप यहाँ पे माइंड को यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हो, और अपने गोल्स को लेके सबसे ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बट स्टिल आपको लगेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपको कुछ चीज़ के लिए कोई ना कोई बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, या डिवाइन आपको वेट करवा रहे हैं, डिले किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे आप कितना भी एक्शन ले रहे हैं। आपको देखो ये 2 कार्ड्स जो है ना, मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आप कॉन्स्टेंटली एक्शन ले रहे हो उस चीज़ के लिए, उस पर एफर्ट्स भी पुट कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं हो रही है।
उस चीज़ में बार बार डिले बढ़ता जा रहा है। ये देखो, आप हर किसी के केस में कोई सेम चीज़ नहीं हो सकती, हर किसी के केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अब आप देखो कि आपके केस में क्या चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा डिले हो रहा है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये लव लाइफ हो उनकी, जिसमें डिले बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है करियर हो, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि कोई गोल हो पर्टिकुलर जिसमें उनका डिले बढ़ता जा रहा है। आप एक्शंस ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, लेकिन डिले ख़त्म नहीं हो रहा। और यहाँ पे मुझे नीचे जो कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का, वो बता रहा है गिविंग अप वाली एनर्जी, टायर्ड वाली एनर्जी, एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी, बोर हो जाना, थक जाना, फेडअप हो जाना चीज़ों से, और गिव अप करने का सोचना। तो आपको यहाँ पे गिव अप करना नहीं है। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो ये जो जितना भी डिले आपने अभी तक देखा है वो वेस्ट जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रख के उसको सह लेते हो, उस डिले को थोड़ा सा और पेशेंस रख लेते हो, तो हो सकता है ये डिले बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो आगे जाके चीज़ें फेवर में आ सकती है। लेकिन वो इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आपको वेट करना है या फिर आपको उस चीज़ पे गिव अप करना है। लेकिन मैं यही आपको एडवाइस दूंगी, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन उस चीज़ का जब हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, तब उतनी खुशी मिलती है जो चीज़ शायद इतनी बड़ी होती भी नहीं है, वो चीज़ इतनी बड़ी होगी भी नहीं, लेकिन उतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए इतना ज़्यादा वेट किया होता है, इतना ज़्यादा हमने डिले फेस किया होता है। तो खुशी भी उतनी ही बड़ी होगी, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा आपको लगेगा जब आपको डिले ये पूरा ओवर होगा। तो आपके ऊपर है, आप देखो कि आपको वेट करना है किसी चीज़ पे, जो भी आपके केस में है, ठीक है। आपको लग सकता है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। हो सकता है, ओ या एक सेकेंड गाइज, मुझे एक और यहाँ पे मैसेज मिला है। सी, हमारे पास 10 ऑफ वैंस का भी कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मल्टीटास्किंग बताता है, 10 ऑफ वैंस जो होता है वो बर्डन बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, और बहुत सारी चीज़ों का भार लेना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साथ में करना। तो देखो, अगर हम मल्टीपल चीज़ें साथ में करेंगे तो क्या होगा, हम थक जाएंगे, हमें थकावट हो जाएगी, और हमें लगेगा कि यार कितना ज़्यादा बर्डन है। तो मुझे यही चीज़ लग रहा है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत बिजी रहने वाले हैं। आप किसी तो चीज़ को लेके, किसी चीज़ पे लेके काम करने वाले हो, एफर्ट्स पुट करने वाले हो। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है आप अपने करियर या फिर अपनी जॉब या फिर किसी पर्टिकुलर गोल पे फोकस करने वाले हो, एंड मल्टीटास्किंग आप लोग करने वाले हो। मतलब अपना जो काम है वो तो कर ही रहे हो, रेगुलर जो काम है, लेकिन उसके साथ कोई और चीज़ें भी आप ऐड करके चल रहे हो, उस पर भी फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कुछ बर्डन जैसे लग रहे हैं। तो येस, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास ये लवर्स का कार्ड है। तो अगर आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो हो सकता है उसमें से भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपके हो जाएं। बाकी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हम आपकी लव लाइफ के लिए भी यहाँ से कार्ड्स देख लेंगे। हम सॉरी गाइज, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही थी अभी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और रेगुलर रीडिंग्स मुझे करनी होती है और मैं बोलते बोलते बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप या किसी कनेक्शन में हैं, या आपके माइंड में कोई पर्सन है, तो उसके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। सी, अर्थ एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, ये एक सेकेंड गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ कप्स। एक कार्ड और चाहिए मुझे। टावर मोमेंट। सी, मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए यहाँ से 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सी, मैं एक बारी कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ। ओके, मुझे लग रहा है अब बेटर है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ हमें आपकी लव लाइफ कैसी होगी। मुझे देखो 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। यहाँ पे कोई पर्सन था आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा, हो सकता है जिसने एफर्ट्स नहीं लिए,
कनेक्शन में आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है जिसने आपके साथ ज़्यादा कुछ मतलब एफर्ट्स नहीं लिए, कोई आपको स्टेबल ऑफर नहीं किया कोई चीज़, ठीक है। बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी की दिख रही है, जो कमिटमेंट देना तो चाहता था लेकिन उसने दी नहीं, या तो वो रेडी नहीं था या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई सेपरेशन आप लोगों के बीच डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में जो भी आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आपका सेपरेशन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ कप्स कार्ड एंड द टावर मोमेंट। सेपरेशन या तो करंटली भी चल रहा हो सकता है और हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में आपका हुआ हो इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ जुड़ी है, उसी पर्सन के बारे में अभी मैं आगे बात करने वाली हूँ। अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ही ये रीडिंग आगे देखिएगा आप। तो कोई सेपरेशन आपके बीच में हुआ है और करंटली भी मुझे यहाँ पे सेपरेशन ही दिख रहा है। कोई आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई बात आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, किसी चीज़ को लेके आप हर्ट हुए हो पास्ट में, या तो इमेच्योरिटी को लेके हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ को लेके हो सकता है, बट आपको कोई चीज़ हर्ट करी है, डिसअपॉइंटमेंट आपने फेस करी है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको या फिर आपके पार्टनर ने, किसी एक ने यहाँ पे मूव ऑन किया है। मुझे ये एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है कि आपने मूव ऑन किया है, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश करी है, एंड नाउ करेंटली यहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, मतलब आप लोगों के बीच में। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में भी ये सेपरेशन मुझे चलता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में भी ये सेपरेशन रहेगा, इतनी जल्दी जाएगा नहीं। बट वी हैव द एस ऑफ कप्स कार्ड, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सेपरेशन के साथ भी थोड़े टाइम बाद, आफ्टर 2 या 3 डेज़, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। एक इमेच्योर एनर्जी और एक मैच्योर एनर्जी यहाँ पे आई है। अब मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, या तो ये कोई ऐसा पर्सन था जो आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, बदलने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो अब आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है किसी ने एक नए पर्सन के साथ, जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाएगा और लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा, ठीक है। एक तो मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। दूसरा मैसेज यही है कुछ लोगों के लिए, 30 to 40% लोगों के लिए, कि ये वही पर्सन हो सकता है पास्ट में जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था और जिसने कमिटमेंट आपको नहीं दी, या फिर जो भी इशू हुआ हो सकता है, आपने जिसकी वजह से मूव ऑन किया हो सकता है, आपने कट ऑफ किया हो सकता है इस पर्सन को, वही पर्सन यहाँ पे अब मैच्योर बन के वापस कम बैक कर सकता है आपकी लाइफ में, और अगर कम बैक नहीं करते तो वो कम बैक करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या आपके साथ सिचुएशन मैच हो रही है। आइए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए डिवाइन देना चाहते हैं। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि आप लोग थोड़ा सा बर्डन या फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप लोगों को चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है मेडिटेशन के थ्रू। ओके, हैव फेथ इन डिवाइन, यहाँ पे मैसेज आया हैव फेथ इन डिवाइन। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ आगे नहीं होगा, तो या आगे कुछ और नहीं हो सकता, या आप फ्यूचर को लेके किसी चीज़ को लेके टेंशन में हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हैव फेथ ऑन डिवाइन, डिवाइन के ऊपर आप फेथ रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग होगा। तो येस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। अगर रीडिंग थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हुई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। एंड येस, फिलहाल के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।